स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल ये भी है कि हेनरी एके वेक्ना उन गुफाओं में क्यों नहीं जा सका जहां मैक्स छिपी हुई थी। इसका कनेक्शन है स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो के स्टेज प्ले और साथ में सीजन 5 में दिखाए गए 1959 के इन इवेंट्स के साथ, जहां जॉयस एक प्ले के फ्लायर्स बांट रही थी। तो हेनरी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो इस केव में जाने से डरने लगा? गाइज, लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेनरी जब अपनी फैमिली के साथ क्रील हाउस में आता है तो यहाँ हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन स्टेज प्ले में इन क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है एंड मे बी ये हमें वॉल्यूम 2 में भी देखने को मिलने वाला है। हेनरी जब छोटा था और नेवाडा में रहता था तो एक दिन 12 घंटों के लिए वो गायब हो गया था और किसी तरह से वो डायमेंशन एक्स नाम के प्लेस में चला गया जहाँ उसे उसकी पावर्स मिली। तो हेनरी इन पावर्स के साथ पैदा नहीं हुआ था। हेनरी नेवाडा में उन केव्स के आसपास गायब हुआ था जहाँ उसकी मेमोरीज में अभी मैक्स है, इसीलिए वो यहाँ जाने से घबरा रहा है। ये उसके लिए एक बहुत ही बुरी मेमोरी है जिसे वो दोबारा से नहीं जीना चाहता। जब वो डायमेंशन एक्स में था तो पहली बार उसका सामना यहाँ डार्कनेस से होता है और शायद यही माइंड फ्लेयर ने पहली बार उसके साथ कनेक्शन बिल्ड किया। सो इवेंचुअली माइंड फ्लेयर ही वो एंटिटी है जो रियल विलन है। वेक्ना तो बस उसका एक मोहरा है जिसकी हेल्प से वो अपने प्लान को पूरा करना चाहता है। तो हेनरी के वहाँ पहुँचने की कहानी उस टाइम पर शुरू होती है जब नेवाडा की गवर्नमेंट इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टाफ मेंबर्स में से कोई एक डिफेक्टिव इक्विपमेंट को केव में छिपा देता है, जहाँ हेनरी गुफाओं को एक्सप्लोर करते समय इससे टकराता है और ये टेक्नोलॉजी अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और उसे डायमेंशन एक्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है। हेनरी सरवाइव कर जाता है और 12 घंटे बाद अपने घर वापस आता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। और सीजन 5 में केव के पास इस सीन में जो हेनरी हमें देखने को मिला वो उसके अंदर की यंग चाइल्ड का वर्जन था जो उस हॉरिफाइंग मेमोरी को दोबारा नहीं जीना चाहता। इसीलिए मैक्स के लिए वेक्ना की ये बुरी मेमोरी एक सेफ प्लेस है। नाउ हेनरी क्रील के हॉकिंस में आने के पीछे की क्या कहानी है? जब हेनरी गायब होने के बाद दोबारा वापस आता है तो वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में था और डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर को डायमेंशन एक्स में काफी दिलचस्पी थी क्योंकि एक बार उसके फादर भी एक्सीडेंटली वहां ट्रेवल कर चुके थे, जिसके बाद वो अल्टीमेटली मर भी गए थे और ब्रेनर के फादर ने उसे डायमेंशन एक्स के बारे में बताया था। इसीलिए ब्रेनर डायमेंशन एक्स के गेट को ओपन करने के मिशन पर लग गया। वहीं हेनरी को नेवाडा से हॉकिंस इसलिए लाया गया क्योंकि वो तब तक माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ चुका था और उसने स्कूल में किसी को मार दिया था। इसीलिए एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए क्रील फैमिली हॉकिंस आती है, जिसके बाद हेनरी को स्टडी करने के लिए ब्रेनर के पास हॉकिंस लैब में भेजा जाता है और ब्रेनर को पता चलता है कि उसका ब्लड ह्यूमंस के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक वैसा ही जैसा ब्रेनर के फादर का था जब वो डायमेंशन एक्स से वापस आए थे। और यहाँ पर हेनरी को भी आइडिया हो जाता है कि उसका अपसाइड डाउन के साथ कनेक्शन है और यही वो टाइम था जब ब्रेनर हेनरी को लोगों को हार्म करने के लिए उकसाता है क्योंकि वो कहता है कि ये तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर हेनरी नहीं चाहता था कि वो लोगों को हार्म करे। इट मींस कि माइंड फ्लेयर का उसके ऊपर फुली कंट्रोल नहीं था। नाउ सीजन 5 में हमें 1959 का एक सीन दिखाया गया है जहां पर जॉयस अपने स्कूल प्ले के फ्लायर्स बांट रही होती है, जिनमें से एक फ्लायर वो स्टीव के फादर डैनी हैरिंगटन को भी देती है और डैनी इसे फेंक देता है। एंड आई थिंक 1959 का प्ले का ये दिन ही वो दिन है जिस दिन हेनरी पूरी तरह से इविल बन गया। हेनरी पैटी नाम की एक लड़की के साथ काफी क्लोज हो गया था, जिसका नाम आप इस फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसे मैक्स उठाती है। साथ में यहाँ पर नीचे हेनरी क्रील का नाम भी लिखा हुआ है, मतलब पैटी और हेनरी भी जॉयस के इस प्ले का पार्ट थे। वहीं हेनरी की मदर वर्जीनिया अपने सन की कंडीशन को लेकर काफी परेशान थी, इसीलिए वो ब्रेनर को उसे अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहती है। ब्रेनर जानना चाहता था कि हेनरी सबसे ज्यादा किसके क्लोज है और वर्जीनिया उसे पैटी का नाम बता देती है और इस पॉइंट पर हेनरी गुस्से में आकर अपनी मदर एंड सिस्टर को मार देता है क्योंकि उसे लगा कि उसकी मदर ने उसे बिट्रे किया है। और ऐसा बताया गया है कि ह्यूमंस को मारने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अपनी मदर एंड सिस्टर को मारने के बाद उसे स्ट्रेंथ मिली होगी। और ब्रेनर पैटी को पकड़ने के लिए निकलता है जो कि उस प्ले का पार्ट थी जिसके फ्लायर्स जॉयस बांट रही थी। हेनरी भी उसे बचाने के लिए निकलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ ब्रेनर हेनरी को ही पैटी को मारने के लिए कहता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पैटी उसके लिए एक वीक स्पॉट है, इसीलिए वो उसकी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर नहीं ले जा पा रहा है। और हेनरी ब्रेनर की बात मानकर पैटी को बालकनी से नीचे फेंक देता है और उन्हें लगता है कि पैटी मर गई है, हालांकि वो बाद में सरवाइव कर जाती है। और इसके बाद हेनरी पूरी तरह से इविल बन जाता है जिसे ब्रेनर कंट्रोल करने लगता है और यहाँ से आगे की कहानी हम सीजन 4 में देख चुके हैं एंड आई गेस वॉल्यूम 2 में उसकी बैक स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा।
मे भी हो सकता है कि हमें आगे के एपिसोड्स में हेनरी का रिडेम्पशन आर्क देखने को मिले। मे भी वो खुद को रिक्लेम कर ले और माइंड फ्लेयर के साथ फाइट बैक करे, क्योंकि माइंड फ्लेयर का पहला विक्टिम विल बायर्स नहीं बल्कि हेनरी क्रील था। तो हो सकता है कि एट द एंड हेनरी एके वेक्ना अच्छा बन जाए और 11 और विल के साथ मिलकर माइंड फ्लेयर के साथ फाइट करे। गाइज, आपकी क्या थ्योरीज हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम रोज लाते रहते हैं।